नमस्कार। बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से कॉलर वाला शेरवानी सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी, जिससे आप घर बैठे बहुत ही जल्दी और आसानी से कटिंग करके बना लेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें उसके लिए कपड़ा चाहिए, कैंची चाहिए, इंची टेप चाहिए, स्केल चाहिए और चौक चाहिए। जिसके हम सूट की कटिंग करेंगे उसका हमारे पास सबसे पहले नाप होना चाहिए। मैंने कपड़ा लिया हुआ है लंबाई के हिसाब से, लंबाई जितनी हो उसमें 3 इंच प्लस करते हैं। लंबाई हमारी 40 है, उसमें मैंने 3 इंच मार्जिन का डाल दिया है। तो आइए अब देखते हैं कैसे इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें लंबाई लेनी होती है, उसके बाद हमें कपड़ा निकालना होता है, क्योंकि अगर हम सारे कपड़े में ड्राफ्ट लगा देंगे तो कपड़ा हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें जितना कपड़ा चाहिए, इसमें कटिंग अलग अलग होगी, आगे की अलग होगी, पीछे की अलग होगी। तो सबसे पहले हम इसको हाफ ही कर लेते हैं, एक भाग पीछे का और एक भाग आगे का। इस तरीके से हमने ये पकड़ा और इसको हाफ कर देंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को लंबाई के हिसाब से हाफ कर दिया, क्योंकि हमें इक्वल इक्वल चाहिए लंबाई। कपड़े के हमने 2 टुकड़े कर दिए, एक आगे की लंबाई चाहिए हमें, एक पीछे की चाहिए। अब सबसे पहले हमें कपड़ा निकालना होता है चौड़ाई के हिसाब से, हिप की चौड़ाई के हिसाब से। हिप हमारी 40 है, हिप का चौथा +2, हिप हमारी 40 है, उसका चौथा 10 आया, जमा 2 12 इंच। तो हम सबसे पहले 12 इंच ही कपड़ा निकालेंगे। इस तरीके से कपड़े को खोल दो, 12 इंच पे निशान लगाओ। ये देखिए 12 और 12 24 होता है। एक पार्ट हमारा ये निकल गया, ये हमारा पीछे का निकल गया। अब आपने कैंची से हल्का सा काटा और इसको निकाल देना। अब देखिए पीछे का भाग हमारा ये निकल चुका है, उसमें से मैंने ये कितना कपड़ा बचा लिया आप ये देखिए। ये देखिए, इसको साइड कर देते हैं। अब आगे का भाग निकालती हूँ। आगे का भाग हिप का चौथा +2 नहीं करना, +3 करना है, क्योंकि शेरवानी आगे से खुली हुई होती है, उसमें आप पाइपिंग भी लगाओगे या कोई लेस लगाओगे तो उसके साथ हमें इसकी सिलाई करनी है। इसलिए हमें आगे का भाग 12 की बजाय 13 लेना पड़ेगा। 13 और 13 हमारा हो गया 26। 26 पे निशान लगाएंगे, ये देखिए। और इसको भी, या आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। दोनों कोनर कोनर पकड़े हमने इस तरीके से, क्योंकि हमें अगर हमने किनारा ले लिया तो हमें फ्रेश कपड़ा मिल जाएगा, ताकि उसमें हम पाइपिंग बड़े अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने कहा था 1 इंच पीछे से ज्यादा लेते हैं इसमें। पीछे का हमारा 12 था तो आगे का हम ये 13 इंच। ये बंद कपड़ा हम इसको निकाल लेंगे।
इस तरीके से इसको ये हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए मैंने कितना कपड़ा निकाल लिया है इसके अंदर से। ये हमारे अब आगे के 2 पार्ट हो गए, ये हमारा पीछे का हो गया। अब मैंने जो कपड़ा बचाया है, आप देखिए ये फोल्ड है, कितना कपड़ा मैंने ये बचा लिया और कितना कपड़ा मैंने ये देखिए ये बचा लिया। अब मैं आपको ड्राफ्ट लगाना सिखाती हूँ। देखिए हमने दोनों पार्ट्स ले लिए हैं। ये हमने पीछे का पार्ट्स ले लिया, ये हमने आगे का लिया। मैंने कहा था शेरवानी जब बनती है सूट तो उसमें जो आगे का पार्ट होता है वो आधा या 1 इंच फालतू होता है। ये देखिए हमने पीछे से आगे वाले को 1 इंच या आधा इंच हमने फालतू ले लिया है ताकि इसमें पाइपिंग लगेगा, फिर ये पीछे वाले के बराबर होगा। अब हम इस पे ड्राफ्ट लगाते हैं। सबसे पहले हमने इस तरीके से एक दूसरे या ये वाला जो कपड़ा है आपने इस तरीके से मोड़ देना है। ये देखिए इक्वल हो गया और कपड़ा हमने फालतू भी ले लिया। इस तरीके से आप इसको मोड़ दो। आइए अब हम इस पे ड्राफ्ट लगाते हैं। सबसे पहले हम तीरे का आधा, इसमें जितना तीरा होता है उसमें आधा इंच हम प्लस करते हैं। 13 तीरा था, हमने आधा इंच 1 इंच प्लस कर दिया, 14 हो गया। ये देखिए 7 इंच तीरा लिया हमने। बगल लेंगे हम 6.5, बगल हमारी उतनी ही होती है, बस तीरा ही हमारा ये देखिए फालतू होता है। जो भी हम ड्राफ्ट लगाएंगे इस लाइन से लगाएंगे क्योंकि ये वाला कपड़ा हमारा फालतू है, ये हम पाइपिंग में ले जाएंगे। ये देखिए 7 तीरा ले लिया हमने। उसके बाद छाती का चौथा +2, छाती 38 है, 38 का चौथा 9.5 + 2 11.5। ये देखिए। उसके बाद या तो आपको पता होना चाहिए कंधे से कमर जितनी है उतना आप ले सकते हो, 14 इंच है, 15 इंच है, या जितना भी हो, या फिर आप 7-7 इंच के ही बॉक्स बना दो अगर आपको नहीं पता। ये कमर आ गई है, कमर का चौथा +2, 36 कमर है, 2 + 9 और 2 11। सभी सूट के ड्राफ्ट एक जैसे ही लगते हैं। अब आपने हिप लेनी है, हिप भी वैसे लेनी है। अगर आपको पता है तो आप कंधे से हिप ले सकते हैं। किसी की 20 बैठती है, किसी की 21 बैठती है, अलग अलग सबका साइज होता है। पता है तो आप ले सकते हैं, वरना 7-7 इंच के बॉक्स दे दो। हिप है 40 + 2 12। मैं बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ आपको। अब हमारी हिप 40 थी, हमने जो मार्जिन लिया था 2 इंच का उसको अलग कर देना है। कमर का था मार्जिन, उसको अलग कर देना है। छाती का था मार्जिन, उसको अलग कर देना है। छाती में हम 2 इंच प्लस करते हैं पर 2 इंच वापस नहीं लेते हैं, उससे हम उससे 1.25 लेंगे। तो ये देखिए हमने 2 इंच प्लस किया था, हमारी छाती थी 9.5, तो हमने 2 इंच प्लस किया था, उससे हम थोड़ा सा ले लेंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान है। ये हमारी मार्जिन का निशान है 2-2 इंच का। ये देखिए मैंने कहा था इसको 2 वापस नहीं करते हैं, कमर को 2 वापस कर देते हैं हम,
हिप को भी हम 2 वापस कर देते हैं। जितनी हिप होती है उतना ही हमारा घेरा चलता है। देखिए इस तरीके से स्केल से सीधी सीधी लाइन लगा लेनी है, क्योंकि जब आप चौक मोड़ोगे तो आपको बहुत आसानी से चौक आपके मुड़ जाएंगे। ये देखिए, ये हमने मार्जिन ले लिया। हिप का मैंने आपको बता दिया, हिप का चौथा +2। कमर का मैंने बता दिया आपको, कमर का चौथा +2। ये छाती है, छाती का चौथा +2, ये मैंने कर दिया है। अब उसके बाद इसमें मैं कॉलर के लिए अब आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने कहा था ये जो लाइन है इसको आपने समझना ही नहीं कुछ, ये फालतू कपड़ा है हमारे लिए, ये बाद में सिलाई में अंदर चला जाएगा। कॉलर के लिए हमेशा 2.5 इंच का बॉक्स देंगे। ये हम एक 2.5 इंच का बॉक्स देते हैं कॉलर के लिए। इस 2.5 इंच के अंदर हम गोल गले की कटिंग करते हैं। गोल गले की आपको मैं अक्सर बताती रहती हूँ, 1 इंच की हम इस तरीके से शेप देंगे और टिक टिक करते करते हम इसको गोल कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ से कंधे की ½ इंच डाउन करेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको बगल की शेप बताती हूँ। बगल का सबसे पहले एक शेप आती है हमारी और एक आती है हमारी 1 इंच पे। हमने 2 डॉट दिए हैं। अब ये यहाँ से हमने 6.5 लिया था, 6 रह गया, 3 का हाफ करेंगे बगल के लिए। इस लाइन को हम ½ इंच का अंदर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको इस तरीके से तिरछा कर देंगे, इस तरीके से। अब जो हमने जो 1 इंच की शेप दी है उसको टिक टिक करते हुए यहाँ से इसको अंदर वाली शेप को ऐसे मिला देंगे। अब रही आपकी बाहर वाली शेप। बाहर वाली शेप आपने वही टिक टिक करते करते आपने ये मिला देंगे। मैंने आपको ये दोनों शेप बता दी है, अंदर वाली और बाहर वाली। ये देखिए, इसका जो बैक साइड का गला बनता है वो 1 इंच की कटिंग पे ही होता है। अब मैं आपको कटिंग करना सबसे पहले बताती हूँ। इसकी जो सिलाई है मैं अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने हिप से ही मार्जिन के साथ जो कपड़ा बचा हुआ है उसको हम कटिंग करते हुए निकल जाएंगे। सबसे पहले हमें एक कमर पे कट देना होता है ताकि हम फिटिंग करेंगे तो हमें पता रहेगा ये हमारी कमर है। दूसरा ये हमारी हिप की है। अब ये बगल की शेप करेंगे। सबसे पहले हम बाहर की शेप आगे और पीछे वाले की साथ ही कर देते हैं। उसके बाद दोनों की कंधियां भी एक साथ कटिंग कर देंगे, इतना। उसके बाद जो हमने 2.5 इंच लिया है इसमें गले की जो कटिंग होगी सबकी आगे और पीछे की अलग ही होगी। आप सिर्फ कटिंग ना करके एक निशान देंगे और पीछे वाले को थोड़ा सा पीछे कर देंगे। उसके गले की कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम इसकी कर देते हैं। इसकी कॉलर के लिए ये 2.5 इंच का इस तरीके से बॉक्स देके हमने
ये हमारी 2.5 इंच की हो गई। और ये जो फालतू कपड़ा मैंने बार बार बोल रही हूँ आपको, ये अंदर चला जाएगा। ये 2.5 इंच और ये 2.5 इंच। अब इसके बगल के भी करते हैं। एक साथ लगाने से आगे और पीछे का ड्राफ्ट हमें थोड़ा फायदा हो जाता है, हमारा थोड़ा सा समय बच जाता है। ये हमने आगे की कर दी है कटिंग। अब हम वापस में पीछे के भाग को लेंगे इस तरीके से और 2.5 इंच पे निशान देंगे कि देखिए पीछे का भी हम 2.5 इंच का ही लेंगे। कॉलर के लिए 2.5 इंच का ही लेते हैं। इसमें जो आप गला डाउन करोगे वो सिर्फ 1 इंच का ही डाउन होता, क्योंकि हम इस पे अब कॉलर चढ़ाएंगे। ये 1 इंच पे हमारी इस तरीके से आपने 2.5 पे निशान देते हुए इसको 1 इंच तक आपने गोल कर देना है। ये हमारा बैक साइड का हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। ये देखिए इस तरीके से। मैं आपको एक बार फिर समझाना चाहूंगी शेरवानी सूट कॉलर वाले की कटिंग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने लंबाई ली, दोनों की सेम लंबाई ले ली, आगे और पीछे की। उसके बाद हमने ये कपड़ा निकाला, हिप का चौथा प्लस 2, 40 हमारी हिप थी, 10 + 2 ये हमारा 12 आ गया। मैंने कहा था आगे के जो भाग में हम आधा इंच फालतू लेते हैं, क्योंकि पाइपिंग बताऊंगी इसके अंदर जब मैं सिलना सिखाऊंगी आपको। अगले एपिसोड में आपको मैं सिलना भी सिखाऊंगी इसको। तो हमने ये आगे का भाग पीछे से आधा या 1 इंच फालतू ले लिया। उसके बाद हम तीरा लेंगे। तीरा हम इसमें आधा इंच ज्यादा लेते हैं। किसी का अगर 13 है तो हम आधा इंच प्लस करके डबल के अंदर 7 ले लेंगे। बगल लेंगे 6.5, छाती का चौथा प्लस 2 ले लिया हमने। फिर हमने 7 इंच का बॉक्स दिया। फिर हमने कमर का चौथा जमा 2 ले लिए। फिर हमने फिर 7 इंच का दिया। फिर हमने हिप का चौथा प्लस 2 ले लिया। ये देखिए हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बाजू बताती हूँ। ये जो मैंने कपड़ा बचाया हुआ है, कितना कपड़ा मैंने बचा लिया है 2 मीटर कपड़े के अंदर, बहुत बड़े बड़े मैंने टुकड़े बचा लिए। ये देखिए, ये देखिए बहुत बड़े बड़े कपड़े मैंने बचा लिए इसके अंदर। इसमें मैं आपको आज पफ बाजू सिखाऊंगी वो कैसे बनाई जाती है। ये देखिए, ये देखिए इसमें मैं आज आपको पफ बाजू बताऊंगी। सबसे पहले हमने कपड़ा लिया। कपड़ा छाती का चौथा तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस जितना आपको पफ डालना है 3 इंच में, 4 इंच में या 5 इंच में, प्लस करके आपने ये कपड़ा ले लिया। उसके बाद आपको जितनी लंबाई पहननी है उतना ले लो। इसकी जो मैं लंबाई रखूंगी, मैं रखूंगी 5 इंच प्लस मार्जिन का 6 इंच। इस तरीके से पहले कपड़ा ही निकालते हैं हम सब चीज का, ताकि हमारा कपड़ा जो है वेस्ट ना हो। सबसे पहले हमने लंबाई प्लस मार्जिन कपड़ा लिया। ये देखिए, अब ये जो कपड़ा है हमारा सारा फिर बच गया। अब इसके अंदर पफ बाजू के अंदर हम वही ड्राफ्ट देंगे जैसे हम देते आए हैं सादा बाजू में। बाजू मैंने अपने पिछले एपिसोड में दी हुई है, पफ बाजू भी मैंने दी हुई है, फैंसी बाजू भी मैंने दी हुई है, एक बार जरूर देखिएगा। छाती का 12वां जमा आधा इंच पे निशान देंगे 3.5। इधर से आधा इंच, इधर से भी आधा इंच, ये हम 3 निशान देंगे। और इधर से आपने जितनी आपकी छाती है उसका निशान दे देंगे। ये देखिए, ये हमारा पफ डलेगा इसके अंदर। ये हमारी बाजू का
जो चौड़ाई है उसके साथ ही सिल जाएगा। अब सबसे पहले आपने इस तरीके से इसको और इसको इस तरीके से मिला दो। इंची टेप आपने नहीं उठाना है। सबसे पहले देखिए आप कितना आपका इस लाइन से इस लाइन तक आ रहा है। इसका 10 आ रहा है, उसका आधा ले लो, 1 डॉट आप ये ले लो। उसके बाद आपने जो मैंने ये आधे इंच की शेप दी है इसके साथ आप इसको मिला दो। और जो एक ये डॉट दी है इसको आप अभी कटिंग के साथ गोल कर देना। मैं बता देती हूँ अभी आपको। अभी ये टिक टिक करते करते आप नीचे और टिक टिक करते आप ऊपर, इस तरीके से पफ बाजू का ड्राफ्ट लग जाता है। सबसे पहले मैं आपको कपड़ा ही निकाल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, उसके बाद आपने जो कटिंग करनी है, सबसे पहले ये आधे इंच की जो गुलाई है आपने ये जरूर करनी है, पफ बाजू में ये जरूर होती है। उसके बाद आधे इंच की ये शेप थी इस तरीके से। अब आपने जो ये टिक टिक करते करते आप ले गए थे आधे इंच की दूरी पे, इस तरीके से आपको ये मिलाते हुए बिल्कुल सीधा चलना है। ये देखिए, अब आपने सबसे पहले एक कट बीचों बीच देना ताकि हमें पता लग जाएगा हमारे तीरे के साथ सिलेगा। एक कट हमने ये पफ के साथ देना ताकि हमारे पता लग जाए हमारे पफ कहाँ तक है। उसके बाद आपने 2 हिस्से उठाए, 2 हिस्से उठा के हल्की हल्की आपने फिर इसी आकार के अंदर ये शेप कर देनी है। ये वाली जो शेप है हम ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाते हैं, इसको 2-2.5 इंच पे ही ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी पफ बाजू भी तैयार हो चुकी है। अब इसकी कॉलर रहती है। कॉलर मैं आपको जब सिलाई करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले हमारा इस सूट का गला तैयार होता है। उसके बाद हम उस गले को नापते हैं। नापने के बाद में हम कॉलर की कटिंग करते हैं। अब मैं आपको कॉलर के लिए बताती हूँ। कॉलर की कटिंग सबसे पहले हमने पेस्टिंग ली है। पेस्टिंग हमने 1 इंच या 1.5 इंच आप ले सकते हो। मैंने 1 इंच ही ली है क्योंकि मुझे छोटी कॉलर ज़्यादा पसंद है। आपने उसकी चौड़ाई 1 इंच लेनी है और इसकी जो ये लंबाई है वो आपने तीरे का आधा लेना है। तीरा जितना है उसका आधा कर दो। जैसे तीरा आपका हमने 7 लिया है तीरा, तो हम 7 ही डबल करके इस तरीके से कॉलर लेंगे। और हमने इसकी शेप करनी है। शेप भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, पर मैं इसकी गोल शेप बताऊंगी। आपने इस किनारे से इसको इस तरीके से गोल करना है। ये देखिए, इस किनारे से आपने ऐसे इसकी गोलाई बना देनी है। ये देखिए, ये हमारी कॉलर बन गई है पेस्टिंग से। बहुत सिंपल कॉलर सिखाई है मैंने। अब आपने जितना आपने कॉलर के लिए पेस्टिंग लिया है उससे डबल कपड़ा लेना है हमने, और इसको इस तरीके से प्रेस के साथ ऐसे चिपका देना है आपने, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको चिपकाने के बाद में इसकी सिलाई के साथ कॉलर तैयार करवाऊंगी, वो मैं सिलने पर ही करवाऊंगी। ये हमारी कॉलर हो गई है। ये देखिए, ये सूट हमारा पूरा हो चुका है। कॉलर वाला शेरवानी सूट पफ बाजू के साथ तैयार है। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।